दोस्तों, जब 3 करोड़ की आबादी वाले देश ट्रंप को आके दिखा सकते हैं तो हमारा ये विश्वगुरु 140 करोड़ की आबादी वाला भारत आखिरकार क्यों चुप है ट्रंप के आगे। सो गाइस, यही सवाल आज के समृद्धकाल का सबसे बड़ा सवाल है। सो गाइस, आज यूरोप के छोटे छोटे देश मिलकर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं और वहीं पर दूसरी तरफ भारत ट्रंप के दबाव में आकर के काफ़ी हद तक झुक चुका है। जैसे ईरान से तेल खरीदना हमने लगभग अब बंद सा कर दिया है, रूस से तेल खरीदने पर हम लोग अब बैकफुट पे आ चुके हैं और चाबहार जैसे गेम चेंजर पोर्ट से बाहर हम लोग निकल चुके हैं। और सवाल ये नहीं कि ट्रंप ताकतवर है, सवाल ये क्या भारत अपनी ताकत अब भूल चुका है। हम लोग विश्व गुरु को नहीं भूलना है, हम लोग चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हमको ये नहीं भूलना है। और आंकड़ों में रैंक पे हमारी रैंक कितनी अच्छी है हमको ध्यान रखना है। सो ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी अभी चंद घंटों पहले और यूरोप पर भारी टैरिफ लगा दूंगा ऐसा कहा था ट्रंप ने, लेकिन इसके जवाब में यूरोप ने सीधा पलटवार किया है। मतलब कि ईंट का जवाब सीधे एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि मिसाइल से दिया है। और तुरंत फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मेनुएल मैक्रों ने ट्रंप से साफ साफ ये कहा है कि अब अमेरिका को जवाब मिलेगा और इसी जवाब का नाम है एंटी कोलिजन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड ACI। सरल भाषा में अगर आप समझेंगे दोस्तों, अगर यूरोप ACI इस ट्रंप के ऊपर, इस US के ऊपर लागू करता है तो अमेरिकी कंपनियों की यूरोपीय जो मार्केट है, यूरोपीय संघ की जो मार्केट है वो लगभग 450 मिलियन लोगों की है, वहां तक पहुंच रोकी जा सकती है। मतलब कि अमेरिकी कंपनियां इन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी अगर ACI लागू हो गया तो। इसके अलावा अमेरिकी बैंकों को यूरोपीय संघ की सरकारी खरीद से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा गूगल हो गया, अमेजन हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जॉइंट्स पर सीधी मार पड़ेगी। और सोचिए शेयर मार्केट का क्या हाल होगा। जी हाँ, सिर्फ जानकारी के लिए अमेरिकी हर साल 550 अरब डॉलर, जी हाँ 550 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार यूरोप से करता है। क्या इतनी बड़ी चोट अमेरिका अपने दम पर झेल पाएगा? और यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 देश हैं और ये सभी देश अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, यानी कि चोट सीधे ट्रंप की जेब पर होगी। और यूरोपीय संघ के इस ऐलान के बाद अमेरिका बैंकों में खलबली मच चुकी है और ट्रेड लॉबी दबाव में है और वॉल स्ट्रीट काफ़ी बेचैन है, क्योंकि यूरोप डरा नहीं है, यूरोप अब पलटवार मोड में आ चुका है। और याद रखना दोस्तों कि जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। अगर हम जरूरत से ज़्यादा सीधे बने तो हम लोग पक्का कटेंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों भारत के कड़वे सच की, और भारत में आखिरकार क्या हो रहा है उस सच की। सो गाइस, चाबहार पोर्ट जिसमें भारत ने 120 बिलियन से अधिक डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था वो हमारा धराशायी हो गया। जो हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का रास्ता देता था वो हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान और चीन को बाईपास करने का जो हमारा सपना था वो खत्म हो चुका है। मतलब कि यूरोप टैरिफ से नहीं डरता क्योंकि वो आत्मनिर्भर सोच रखता है। और अगर भारत ने आज भी रणनीति की जगह दबाव को चुन लिया तो कल अमृतकाल में विश्व गुरु भारत के फैसले दिल्ली में नहीं होंगे, इस विश्व गुरु के फैसले वॉशिंगटन से लेकर जाएंगे। और सवाल सिर्फ यही कि भारत यूरोप से सबक लेगा या हमेशा बस केवल दबाव में आकर के ट्रंप के आगे झुकते रहेगा। जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को तुम रात करेंगे। चलो, दुनिया में इज्जत ताकत से नहीं स्टैंड लेने से मिलती है। यूरोप ने चुन लिया टकराव और भारत ने चुन लिया समझौता। अब सवाल आपसे है, क्या भारत भी कभी ट्रंप को अपनी लाल आंखें दिखाएगा या हर बार झुकना ही हमारी विदेश नीति बन चुकी है? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।